आलिया साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। आज का दिन वाकई में एक बड़ा अहम तरीन दिन हम कह सकते हैं। जिस वक्त शमूलियत इख्तियार कर रही थी MQM, उस वक्त कुछ ट्वीट्स और कुछ टिकर्स वगैरह भी चल रहे थे वफाकी वज़रा के कि इस तरह से नहीं करना चाहिए MQM को, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन अक्सरियत तो खो दी वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लियामान में। तो ये जो मुतालबा आप कर रही है अपोजिशन, इसके बारे में क्या राय रखते हैं वज़ीर आज़म या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुस्ताफ़ी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। आयशा, मैं एक शेर सुना दूं। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये है कि रियासत पाकिस्तान को धमकी दी गई तो एक इंसान का खून खोला और उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अवाम के वोट का, उनके एतमाद का हक अदा कर दिया और पूरे सिस्टम से टकरा दिया। अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद इसलिए लाई गई है कि मगरिब की गुलामी से उसने इनकार किया है, तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर उसने चोरों से मिलने से इनकार किया है तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर उसने माशी सिमत को दुरुस्त किया है तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर उस पर जाती करप्शन का केस नहीं है तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर उसने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया है तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर उसने कहा है कि मैं कश्मीर का सौदा करके हिंदुस्तान से तिजारत नहीं करूंगा तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर वो कहता है मैं अमेरिका को अड्डे नहीं दूंगा तो पूरी कौम कहती है एब्सोल्युटली नॉट। अगर वो ड्रोन की इजाजत नहीं देता, अगर वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज रूस और चीन से दूर रहना कबूल नहीं करता, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, खान ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान का सौदा नहीं होने दिया। ये गुलाम जहनियतें इस बात को क्या समझेंगी? MQM को तो मैं सिर्फ दो चार बातें याद कराना चाहूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या आज उन्होंने उन लाखों महाजिरों को बेच दिया है जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे? उन्होंने तो बड़ा सस्ता सौदा किया। उन्हें तो सूबा मांगना चाहिए था जिसकी खातिर उनके महाजिरों ने कुर्बानी दी थी। मैं तो यहां पर याद कराना चाहूंगी अपने पीपल्स पार्टी के भाई को भी सलाम है, फिर GDA के उस मेंबर को जिसने मतरूका सिंध का, जब ये MQM ने लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसने वो लफ्ज हस्फ कराया क्योंकि उसने सिंध धरती से मोहब्बत का इजहार किया। मैं तो ये भी याद कराऊंगी कि जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी तो तकरीरों में कह दिया गया कि पीर मजहरुल हक पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा था कि ये मेरी लाश पर बनेगी। यानी उन्होंने अपने हैदराबाद के बच्चों का भी सौदा कर दिया। मैं तो MQM को वो भी याद कराऊंगी कि जब जरदारी साहब ने ये कहा था कि मुआहदे कोई कुरान और हदीस तो नहीं होते, तो MQM ने थोड़ी जल्दी में थोड़ा सस्ता सौदा कर दिया। और आलिया साहिबा, मेरे वो भाई आप लोगों ने इज्जत है, वो काबिल, आप लोगों ने देर नहीं कर दी, आप लोगों ने देर नहीं कर दी। अब से कुछ देर पहले ये भी खबरें आ रही थी कि वज़ीर आज़म तैयार है अपने इत्तेहादियों को भी वो खत दिखाने के लिए। अगर पहले ही इत्तेहादियों को वो खत दिखा दिए जाते तो डेफिनेटली वो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वो भी उसके मुताबिक ही फैसला करते। अगर 7 मार्च को ये खत रिसीव हुआ ना, जी 7 मार्च को खत रिसीव हुआ तो उसके लिए 27 मार्च का इंतजार क्यों किया गया? आयशा, यही तो फर्क था मेरे लीडर में और उन लीडरों में जो आज तक अवाम के सौदे करते रहे, जो कॉल अ फ्रेंड के ऊपर लेट जाते रहे। यही तो फर्क था मेरे लीडर ने कि मेरे लीडर ने कहा मेरा इक्तदार जाता है तो जाए, लेकिन मैं कौमी मफाद में ऐसी कोई चीज नहीं करूंगा। आज भी वो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये जो किया जा रहा है ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ है। इमरान खान को क्या परवाह है? वो तो कहते हैं मेरी जान क्या, मेरा इक्तदार भी चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने उस दिन जलसे में पाकिस्तानियों से एक ही वादा लिया और वो वादा ये था कि वादा करो मेरे पाकिस्तानी
पाकिस्तानियों कि कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आने दोगे जो तुम्हारा सौदा करेगा। मैं तो कहती हूँ, एक तरफ खड़े हैं डॉन लीक्स करने वाले, मेमोगेट स्कैंडल करने वाले, ब्लैक वाटर को वीजे देने वाले, उसामा बिन लादेन पे मुबारकबाद के वॉशिंगटन टाइम्स में खत लिखने वाले, और एक तरफ खड़ा है जो कह रहा है कि मैं मुल्की मफाद में आलिया साहिबा अगर पहले वो खत इसलिए सामने नहीं लाया गया कि वो मुल्की मफाद के लिए था, तो इस वक्त सामने लाने से ये तासुर मिलता है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था अपनी हुकूमत को या अपने आप को बचाने के लिए सामने ये खत लाना जरूरी हो गया था उनके लिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि इस अदम एतमाद के ताने बाने कहां से मिल रहे हैं, इस अदम एतमाद को किस तरह से बैरूनी फंड किया जा रहा है, इस अदम एतमाद में इस्तेमाल होने वाली कठपुतलियां कौन हैं। बैठे हुए जफर हिलाली साहब, मैं इनसे कहती हूं, इनसे पूछें जब भुट्टो के अगेंस्ट आया था तो कौन इस साजिश में शामिल था। इन्हीं के वालिदे मोहतरम, इन्हीं के बुजुर्गान जो आज भी कठपुतलियां बने हुए हैं बैरूनी आकाओं के। बात सिर्फ इतनी है, ना हमारी जायदादें बाहर, ना हमें कोई डर बाहर, ना हमने ये कहने के कॉल आएगी तो हम फौजी अड्डे भी दे देंगे, कॉल आएगी तो हम हर तरह की, जिसे कह लेना कि मतलब इसलिए कि हमने तो अपनी जायदादें बचानी है। इमरान खान साहब का तो स्टेक पाकिस्तान है, ठीक है, मैं तो स्टेक पाकिस्तानी। ठीक है आलिया साहिबा, आपका पॉइंट आगे राना है। साद अफजल साहब, ये जितने भी बयानात आ रहे हैं हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, अब यकीनन आपकी भी गहरी नज़र होगी, हम भी देख रहे हैं, लगता है ऐसा है कि अब उनका ज़्यादा इन्हिसार नंबर की बजाय उस खत के ऊपर है। और अब से कुछ देर पहले स्पीकर असम्बली असद कैसर साहब जो है उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर ऑपोजिशन चाहती है कि उनके साथ मदरजात शेयर किए जाएँ तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है, अगर शेयर किए जाते हैं तो मुल्की मफाद के लिए आपको लगता है कि फैसला लिया जा सकता है ऑपोजिशन की जानिब से, अगर वाकई में कोई आलमी साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ या इस हुकूमत के खिलाफ? तो देखें, आलिया बीबी जो है वो तकरीर बहुत अच्छी लिख के लाई हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। देखें, आलमी साजिश, ये आलमी साजिश नहीं थी कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान में बदतरीन तरीके से ज़िमनी इलेक्शन हारी, और यह भी आलमी साजिश नहीं थी कि केपीके के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये बदतरीन तरीके से हारे। और देखें, यहां जो एमक्यूएम है जब इनके साथ थे तो वो बिल्कुल ठीक थे, अब वो ऑपोजिशन के साथ है तो यह आलमी साजिश है। यानी कि पीएमएलक्यू कुछ दिन पहले आलमी साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी, लेकिन अब वो जो है वो इनके साथ हो गई है, अब वो नेक हो गए। आमिर लियाकत जो है वो पहले जो था वो पीटीआई के साथ था, अब वो आलमी साजिश के साथ है। तो कोई खुदा का खौफ करें। यानी कि पहले आपने कहा जी अच्छे और बुरे की जंग, मजहबी कार्ड ले आए, उसको इस्तेमाल करते रहे कि मजहब को आपने खूब जो है सियासत के अंदर रगड़ा कि हम अच्छे हैं, हम नेक हैं, हमें हमारे पे कोई अल्लाह की खास बरकत है, बाकी सारे गुनाहगार हैं। इसके ऊपर आपने सियासत की। फिर आपने कहा कि हम वेलकम करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को, लाएं, और अब इनकी आप बातें सुनेंगे, बातें क्या कर रहे हैं, आलमी साजिश, आलमी साजिश, आलमी साजिश। यानी कि इस मुल्क के जो बदतरीन आप जो हैं किसी स्टेक होल्डर को साथ लेके नहीं चल सके, किसी को आप अपने कोलिशन पार्टनर्स को इज्जत नहीं दे सके। आपको वो तब याद आए जब नो कॉन्फिडेंस मोशन थी, अब इसको आप आलमी साजिश कह रहे हैं। देखें, ये अगर ये बात की जा रही है और ऐसा कोई पहली दफा नहीं किया जा रहा, माजी में हमने देखा है कि ऐसा हुआ है कि बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तानी सियासत पर असरअंदाज हुई हैं। अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात कह रहा है, उसके ऊपर जाकर बातचीत तो करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हो सकता है वाकई में ऐसा हो या ना हो। पहले बातचीत तो जरूरी है ना इस सिलसिले में। देखिए, पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर नहीं है कि यहां आलमी साजिश होती हो और वो खामोश रहें। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रियासत खामोश बैठी है, तो क्या वो मुलव्वस है इस आलमी साजिश में? ये पाकिस्तान की रियासत पे उंगली उठा रहे हैं। ये इन्हीं के पास लेटर आया है, यहां जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो चुप करके बैठी हैं, वो आलमी साजिश के ऊपर कोई बात नहीं कर रही। यानी कि ये तो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुलव्वस है इसके अंदर क्योंकि वो खामोश बैठे हैं। तो कोई खुदा का खौफ करे इल्जाम लगाने से। और अगर पहले ऐसे देखें, इंडिया हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो है साजिशें कर रहा होता है, क्या इसका यह मतलब है कि हर जो काम इधर हो रहा है वो इंडिया कर रहा है? एक आईनी मामला है, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक आईनी अमल है।
ये कॉन्फिडेंस खो गए हैं। इनके अपने मेंबर्स जो हैं इनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है इनके टिकट पे उनको वोट नहीं पड़ेंगे, उनको पता है वो इलेक्शन हार जाएंगे क्योंकि ये बदतरीन तरीके से ज़िमनी इलेक्शन हार रहे हैं। अब ये इनके पास कुछ नहीं बचा, ना ये मईशत ठीक कर सके, ना ये अपने वादे पूरे कर सके, ना ये 50 लाख घर बना सके, ना ये खुदकुशी कर सके। कर्जों में डुबो दिया इन्होंने, मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने मईशत को। अब ये कहते हैं साजिश। यानी कि अगर यही कुछ है इनके पास, तो मुझे तो इन पे तरस आता है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, अवाम को बताने के लिए भी कुछ नहीं है इनके पास। देखें पहले करप्शन का बयानिया, वो भी ये पिट गए, बुरे तरीके से पिटे, कुछ साबित नहीं कर सके। और सबसे करप्ट हुकूमत ये खुद निकले। पिछले 10 सालों में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के लिहाज से सबसे करप्ट हुकूमत निकली। मीडिया फ्रीडम का इन्होंने गला घोंटा, पेका जैसे कानून लेके आए और यहां आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जवाल पजीर हुई इनके 3.5 सालों के अंदर। कोई इनके अब मनाने के लिए इनके पास, इनको मनाना नहीं आता अपने कोalition पार्टनर्स को। ये इतनी मना लिया, काफली को तो मना लिया। ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने बुलडोज किया, किसी के साथ बैठ नहीं सके, किसी के साथ कंसेंसस। ये तो डिक्टेटर बने हुए थे, ये तो इनको उंगली पकड़ के चल रहे थे, ये तो डिक्टेटर बने हुए थे। इनकी उंगली छुटी है तो देखे कैसे चीखे मार रहे हैं, कैसा रोना रो रहे हैं। ठीक है। एक लेटर लहराते हैं, ये क्या साबित करेंगे? लेटर से लाए, लेके आए असेंबली में, लेटर लेके आए पब्लिक। आज उन्होंने ऑफर तो कर दिया ना कि वो तैयार हैं इन कैमरा इजलास में ऑपोजिशन क़यादत को दिखाने के लिए, वो लेटर तैयार है। बहरहाल ज़फ़र इलाली साहब, आप सारे मामले को देख रहे हैं, समझते भी हैं जो भी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, कौन किसके साथ जा रहा है। सर क्या लग रहा है आपको? 175 का तो आज मौलाना फजल रहमान ने दावा कर दिया कि हमारे 175 हो गए हैं, तो अक्सरियत तो अगर ऐसा ही है बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, तो अक्सरियत तो खो चुके हैं इमरान खान साहब। जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है, बल्कि लोग कहते हैं उससे ज्यादा है 175 तक। देखिए ये जो बातें हो रही हैं कि साजिश हुई, बिल्कुल अगर लेट्स अस्यूम हुई है कि आप जब जाके अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं और आपके पास इतनी दिलेरी होती है और आप ब्रेवली कहते हैं आंख में आंख रख के कि एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है और ये और वो, तो क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका से? रिएक्शन तो होगा ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है। तो क्या रिएक्शन हुआ? पैसे बटे हैं? कब पैसे नहीं बटे हैं? एक मुल्क, एक सुपर पावर कब पैसे नहीं बांटता है? अपने प्रोपेगेंडा को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को एडवांस करने के लिए हर वक्त बढ़ता है, हर वक्त बढ़ाते हैं, सब लोग ये बढ़ाते हैं, हर सुपर पावर किया। और ये भुट्टो का जो है थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल में, भुट्टो एक इलेक्शन किया था जिसमें रिगिंग हुई थी, जिसमें पीएनए ने एडवांटेज लिया था और लड़ाई उनकी उस तरीके से हुई। सही है कि वो किसिंजर ने कहा था वी विल मेक एन एग्जाम्पल ऑफ यू, और ये वो धमकियां मिली थी। धमकियां हमें हर वक्त मिलती है और धमकियां मिलती रहेंगी और दूसरे पावर साजिशें करेंगे, मगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको डिस्कवर कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं। अब ये जो आएगा, आप मुझे बताएं, ये तो छोड़ें जो अमेरिका ने किया है कि पैसे दिए और क्या किया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो पैसे मिले हैं इन लोगों को वोट खरीदने के लिए 20 लाख और 20 करोड़ और 50 करोड़, उनके एटीएम्स कौन है? वो 50 लाख एडवांस दिया है और बाकी उन्होंने कहा है वोट के बाद देंगे। जिस आदमी ने एटीएम बने हुए हैं, 2 लोग हैं सिंध में, मुझे उनका नाम पता है, कितना का एग्रीमेंट हुआ है मुझे पता है, किसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है मुझे पता है। तो ये कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट को नहीं पता है? ये कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट को नहीं पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता है, तो पूछे इनसे।